जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। आज मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहा हूं जो लोकतंत्र में जनता की भागीदारी के महत्व को दर्शाती है। रायगढ़ में आदिवासी समुदाय के लोग कलेक्टर से मिलने के लिए सड़कों पर रात गुजार रहे हैं। वे अडानी जनसुनवाई के विरोध में अपनी बात रखना चाहते हैं। ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में सबकी सुन रहे हैं। अत्याचार नहीं सहेंगे। थोड़ा पीछे है ना। आदिवासियों को प्रताड़ना करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुबह 11 से रात के 9 बजे बज चुके हैं। अभी पहुंचे हैं 9 बजे, देर रात पहुंचे हैं खरसिया विधायक उमेश पटेल जी ग्रामीणों के समर्थन में। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मामला भी हो सकता है। रायगढ़ से भर के ले जाएंगे भैया देर रात पहुंचे हैं, बताएंगे यहाँ। देखिए, बहुत बुरी स्थिति है और गांव के तीनों गांव के लोग यहाँ बैठे हैं। भारी संख्या में माताएं, 7 गांव के लोग बैठे हैं और भारी संख्या में महिलाएं बैठी हैं। लगातार यहाँ सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि ग्राम सभा के बिना प्रस्ताव जन सुनवाई जो किया जा रहा है उसको कैंसिल किया जाए। पहले ये कहा गया था कि ग्राम सभा का प्रस्ताव है, तो गांव वालों ने कहा कि हम तो प्रस्ताव कभी दिए ही नहीं, ग्राम सभा हुआ ही नहीं है। सरपंच जो थे वहाँ के पूर्व सरपंच तेंदुमुड़ी वाले, वो भी लगातार बोल रहे हैं कि हम तो भी प्रस्ताव दिए ही नहीं है और 15 साल से लगातार सरपंच है वो। अभी कलेक्टर साहब ने मीडिया के सामने कहा कि जन सुनवाई होगी 11 तारीख को, जिनको भी जो भी आपत्ति दर्ज कराना है वो जन सुनवाई के दौरान आके कराए। इस पर क्या कहेंगे? सवेरे से आप लोग बैठे नहीं, देखिए, अडानी के लिए सारे नियम कानून एक तरफ रख दिया जाता है ना। हमारा यही कहना है कि पहले ग्राम सभा करा लो, पेशा कानून के अंतर्गत आता है। ग्राम सभा कराओ, ग्राम सभा कराने के बाद जन सुनवाई कराओ। और ग्राम सभा करा ही नहीं रहे हैं, लोगों का आपने व्यू मांगा ही नहीं है, तो फिर वो पेशा कानून का भी कोई मतलब नहीं है। फिर केशव 5वीं अनुसूची को भी हटा दें, क्यों रखे हैं उसको? इसीलिए रखे हैं ना, इस संविधान को बनाया इसीलिए गया है कि हमारे आदिवासी लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, उनके जल जंगल जमीन को बचाया जाए। और उसी की लड़ाई आज इस कानून के रहते लड़ना पड़ रहा है। तो इस सरकार की नीयत, इस प्रशासन की नीयत समझ में आ रहा है। सुबह 11 से रात के 9 बज चुके हैं। अब आगे क्या रहेगा? नहीं, जब तक इसका कोई डिसीजन नहीं रहेगा, गांव वाले यहाँ बैठे रहेंगे और अपने हक के लिए हमारा आदिवासी लड़ना भी जानता है और सबकी बात मानता भी है, लेकिन जब लड़ाई की बारी आएगी तो पीछे भी नहीं हटेगा। कुल मिला के आपका कहना है कि जन सुनवाई निरस्त किया जाए? बिल्कुल। जब इतने सब लोग चाह रहे हैं कि मत करो करके, तो शासन को इस पे पहल लेनी चाहिए। मेरा ये कहना है, जन सुनवाई कब होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप पहला, मेरा ये कहना है कि ग्राम सभा का पहले प्रस्ताव करो और उसके बाद आप लेके जाओ। धन्यवाद आपका। ये थे उमेश पटेल जी, जिनका कहना है कि जन सुनवाई निरस्त की जाए। मैं अपने सहयोगी को बोलना चाहूँगा, इधर भी दिखाएंगे। सुबह 11 बजे से रात के 9 बज चुके हैं। अभी तक महिलाएं अपने साथ बच्चों को लेकर, देखिए, कड़कती ठंड में भी बाहर लेटे हुए हैं, मुर्रा खाए हैं। इनके लिए खाना ही बन रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है जब तक कलेक्टर यहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक वे यहाँ डटे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। सुबह 11 से रात के 9 बज चुके हैं। अभी तक किसी प्रकार से कोई भी चहल पहल नहीं हुई। ये अपना धरना जारी रखे हैं और इनका साफ कहना है कि जब तक कलेक्टर यहाँ नहीं पहुँचेंगे, जन सुनवाई निरस्त करने की घोषणा नहीं करेंगे, तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। इनको बाकायदा उमेश पटेल विधायक, लालजीत विधायक एवं अन्य कांग्रेसियों का भी समर्थन है। देखते हैं अब आगे क्या नतीजा निकलता है भविष्य में और ग्रामीण कब तक डटे रहते हैं, जन सुनवाई निरस्त होती है या नहीं। गुड्डू जायसवाल के साथ सत्यजीत घोष, छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल, रायगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।